हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 14 मई शुक्रवार 8:30 बजे प्रातः 2021 की है। और कान्हा जी काफ़ी समय से न दर्शन दे रहे थे और न बात कर रहे थे। मैं रोज़ सुबह सोती थी और वैसे मेरा उद्देश्य था कि मैं जैसे वो बनूं, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी हैं जो बागेश्वर धाम से हैं, और ऐसे ही उत्तराखंड में एक मंदिर है बलभद्र प्रभु का, बलराम जी का। तो वहाँ के जो पुजारी हैं वे हैं महाराज जी सरदेव दीपक पुंडीर महाराज जी हैं, और वे भी बिल्कुल वैसा ही बोलते हैं जैसा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी बोलते हैं बागेश्वर धाम से। तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं भी वैसा ही बनूंगी, जैसे दीपक भैया है या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही बनूंगी अगर भगवान मुझसे पूछेंगे। अब वैसे तो पूर्व से ही, जब से ही मैंने 2017 से पूजा शुरू की थी, तो मैंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा की भगवान की। मेरे मन में कहीं भी ये भावना नहीं आई कि भगवान मुझे साक्षात दर्शन देंगे। जब मैंने पूजा की, कभी मैंने ऐसे आशा ही नहीं की कि भगवान मेरे साथ ऐसे लीलाएं करेंगे। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैंने पूजा की। कुछ मेरे अंदर चाह नहीं थी किसी भी चीज़ की, संपत्ति को लेके या औलाद को लेके या फिर अन्य जैसे कुछ भी चीज़ इच्छा होती है इंसानों की, ऐसा कुछ भी मेरा ऐसा बनिया भाव नहीं था कि मैं भगवान की पूजा करूंगी तो स्वार्थवश भगवान मुझे ये देंगे। नहीं, मेरे मन से ही मेरा बिल्कुल निस्वार्थ सेवा का भाव था और पूजा अर्चना मैं वैसे ही करती बिना किसी स्वार्थ के। तो भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, उन्हें मालूम था कि इसे कुछ चाहिए नहीं मुझसे। तो जैसे जैसे मैं पूजा की मैंने, तो भगवान को पता था कि इसे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने शुरुआती समय से ही मेरे साथ लीलाएं करनी शुरू कर दी, जबकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान मतलब मेरे को ऐसा करेंगे, ऐसा दे दीजिए मुझे, या लीला कीजिए मेरे साथ या दर्शन करें। नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं था। और जब से मैं 2017 से आस्था के क्षेत्र में आई, तो मैंने कभी भी मूर्ति को मूर्ति रूप में नहीं समझा, मैंने उन्हें साक्षात समझा और साक्षात मानकर ही उनकी पूजा की। और उसके बाद ही, उसके उपरांत मेरे साथ ऐसी ऐसी ईश्वर ने लीलाएं की कि क्या कहूँ और कहाँ तक कहूँ। ये ऐसी आज स्थिति है। तो बिना स्वार्थ के जब मैं पूजा करती चली गई, तो फिर उसके बाद हम लोग आश्रम में भी आए। तो आश्रम में जब मैंने किसी महिला के, मैंने सुना कि उनके शरीर में ओम बन रहा है, वो लिख लिख के, वो नारायण नारायण लिख के उन्होंने काफ़ी मतलब कॉपी भर दी है लिख लिख के, और करोड़ों, पता नहीं कितने करोड़ों नाम लिख दिए हैं। तो फिर मेरे मन में ये था कि देखो, मैं बैठ के तो नहीं लिख सकती, हाँ माला कर लूँगी चलते फिरते, तो शायद मेरे शरीर में भी ओम उभर आए। तो जैसे जैसे मैं माला करती और अपना शरीर देखती, ऐसे हाथ देखती कि कहीं पे ओम बन रहा होगा, और ऐसा था। लेकिन मेरे को ऐसी कोई चाह नहीं थी, विशेष चाह कि ओम बन ही जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने बिल्कुल भी इच्छा नहीं की थी कि भगवान मुझे एकदम साक्षात प्रकट हो जाए मेरे सामने पर। तो वे स्वेच्छा से अपने आप आ गए और मैं आश्चर्य में भी पड़ गई कि देखो, भगवान ने, मतलब मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि भगवान साक्षात प्रकट हो जाए मेरे सामने पे, तो वो हुए अपने आप, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, इसका ध्येय ही नहीं है ये। तो मैं पूजा करती चली गई और माला जाप करती चली गई। तो एक दिन मेरी वार्ता अमोघ लीला प्रभु जी से हुई। तो उन्होंने कहा कि तुमने कितनी मालाएं की है। मैंने थोड़ा सा बताया भगवान की लीलाओं के विषय में कि हनुमान जी ने मुझे सेवल की सब्जी भी खिलाई है, और थोड़ी सी लीलाएं मैंने उनको कही, क्योंकि वो, मैंने कहा, आस्था के पद पे हैं। तो मेरी मन में इच्छा हुई उन्हें बताने की, तो मैंने बताया। तो मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा यकीन नहीं करते। तो उन्होंने एकदम से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, और इतनी कम मालाएं, तुमने कहा कि तुमने पहले मालाएं भी नहीं की और भगवान तब से तुम्हें दर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे साथ लीलाएं कर रहे हैं, तो ऐसा कैसा संभव है। तो अमोघ लीला प्रभु जी ने कहा कि ऐसा तो असंभव है,
और ये तुम्हारा भ्रम भी हो सकता है। मैंने कहा भ्रम तो नहीं है, क्योंकि भ्रम तब होता जो सिर्फ मुझे ही पता होती ये बात कि मेरे साथ ये लीला होती है। और ये लीला मैंने कहा मेरे साथ होती है, लेकिन बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह जो ऐसे ही बोलते हैं महाराज जी, और वे स्वयं से बताते हैं सब बातें। तो ये ऐसा कैसा पॉसिबल है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो उनको वहाँ पता चल रहा है? जब सत्य होगा तभी तो पता चल रहा है। तो तब फिर उन्होंने कहा कि बताओ बताओ तुम कितनी मालाएं करती हो? तो माला तो मैं उस समय तक करती नहीं थी। तो फिर मैंने कहा कि माला तो मैं कर ही नहीं हूँ, अभी स्टार्ट किया है, मतलब लोगों को देख के आश्रम में। तो फिर वो भी अमूमन ढंग से, मतलब उनको भी पूर्ण रूप से यकीन तो हुआ नहीं। और फिर मेरे मन में एक भाव सा जग गया कि इन्हें कैसे यकीन दिलाऊं। तो फिर मन में ऐसे हुआ कि मैं भगवान से कहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ दे दो कि जिससे अमोघ लीला प्रभु जी को यकीन हो जाए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है वाकई में। तो फिर उस दिन क्या हुआ कि मैं लेट गई और रात्रि 2:07 हो रहा था। इससे पूर्व मैं सोच रही थी, जब रात्रि 1 बज रहा था तो मैं सोचते सोचते ही लेटी और रात्रि के 2:07 हो गया। मैं 1 बजे के लगभग यह सोच रही थी कि एक नेपाल मूल की रहने वाली पहाड़ में एक महिला थी, और जिनको टिकुला माता के नाम से जानते हैं, पहाड़ में सभी जानते हैं। इधर आप उत्तरकाशी साइड पूछेंगे तो सबको पता है कि टिकुला माता कौन है। तो वे जब कंवारी थी तब तक उनके हाथ में ज्योत आती थी, और वे सबका, उन्होंने काफ़ी लोगों का वहाँ पे भला भी किया है, और वे सब कुछ बता देती थी, सत्य सत्य। तो वो आशीर्वाद भी देती थी, जैसे आशीर्वाद स्वरूप किसी को कह दिया कि तुम्हारा ये होगा तो वो होके रहता था। जैसे किसी ने बालक ले लिया, या किसी ने सुख समृद्धि मांग ली, या फिर किसी ने अपने बालक के लिए नौकरी मांग ली, तो वो अवधि देती थी और हो जाता था, वो काम हो जाता था। तो उनके हाथ में जोत थी। तो फिर उस समय मेरी आयु बहुत छोटी थी, ऐसे ही होंगी मैं तकरीबन 10-11 साल की रही होंगी। और उस समय वे पहाड़ में आया करती थी, और उस टाइम पे ऐसा ये फ़ोन का कोई माध्यम नहीं था कि उस समय वीसीआर वगैरह तो होते थे, उनके वीडियोस होंगे लोगों के पास पहाड़ में। और मैं पिछले वर्ष गई भी थी उधर घूमने के लिए, तो मैंने पूछा भी था, तो उन्होंने कहा हाँ वो तो थे पहले यहाँ, लेकिन अब वो यहाँ से देहरादून चले गए हैं, और देहरादून में वो बता रहे थे वहाँ रहते हैं वो अब। और वो लोग बता रहे थे कि अब वो देहरादून में एक जगह बताई थी उन्होंने, अभी मुझे याद नहीं है, कि वो अब वहाँ रहती है, उन्होंने विवाह कर लिया है, इसलिए वो ज्योत उनके हाथ से चली गई है। तो फिर ऐसा ही ईश्वर ने कहा उस दिन 2:07 पे कि मेरे मन में ये इच्छा थी कि मुझे काश भगवान वो जोत दे देते, तो जोत से तो प्रमाणित हो जाता ना कि इसके पास जोत कहाँ से आई, अगर ये सत्य नहीं कह रही है। तो मैंने कहा हे ईश्वर, आप मेरे हाथ में ना जोत दे दो मुझे। तो फिर मेरे मन में ऐसी पता नहीं क्यों उस दिन इच्छा हो गई। वैसे मैंने कभी इच्छा नहीं करी, मैंने निस्वार्थ ही भगवान की पूजा करी। तो फिर उस दिन मेरे मन में ऐसा आ गया, तो एकदम से भगवान प्रकट हो गए 2:07 पे रात्रि को। उन्होंने पहले एक बाग सा बनाया मेरे सामने पे उस लीला में, और एक बाग में जैसे पार्क होता है ना, पार्क में जो जैसे चेयर लगी होती ग्रीन ग्रीन कलर की, तो उसमें तीन भगवान थे बैठे हुए। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण बैठे थे, और फिर मध्य में कोई और थे, शायद बलराम जी होंगे, और फिर तीसरे नंबर पे भी कोई और थे, श्रृंगार में, पूरे श्रृंगार से सजे हुए थे। और मुझे अभी ध्यान नहीं है कि वो कौन कौन थे, लेकिन बिल्कुल किनारे पे ये याद है कि वो कृष्ण भगवान बैठे हुए थे। उनके जो साज सज्जा थी उससे ही पता चल रहा था कि ये भगवान कृष्ण हैं। तो उन्होंने एकदम से, क्योंकि उन्होंने बात की उस टाइम पे लीला में मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे जैसे दर्शन दिया, तो मैं साफ देख पा रही हूँ कि वो बैठे हुए हैं चेयर में, पार्क में बैठे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाथ में बेटा मैं जोत उनको देता हूँ जो ब्रह्मचारी होते हैं और मतलब अविवाहित होते हैं। तो ऐसा कहते हुए वो अदृश्य हो गए। हाँ, एक और बात उन्होंने कही मुझसे कि उस समय जब मैं लेटी, मैं ये बताना भूल गई, उस समय जब मैं लेटी तो मेरे हृदय में एक सूल सा चुभ रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा था इस बात को लेके, क्योंकि जैसे मेरे भाई है तो फिर
अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ ऐसी ये दिव्य घटनाएं क्यों होती हैं। तो वो पहले तो बहुत ही अच्छा था मेरा छोटा वाला भाई, और बहुत नेक इंसान था, लेकिन वो गलत संगति में पड़ के थोड़ा सा वो उसने शराब पीनी शुरू कर दी। तो उसने कब शराब पीनी शुरू की, उसने फरवरी महीने में शराब पीनी शुरू की। तो उसकी आत्मा आ गई मेरे सामने पर और प्रकट हो गई। तो उसकी आत्मा ने कहा कि मैंने फरवरी में ये ऐसा शराब पीनी मैंने शुरू कर दी। उसकी आत्मा स्वयं बता रही थी मेरे से खड़े होके मेरे बगल में। तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि ये ऐसा कैसा हो रहा हमारे घर में, मतलब गलत काम। तो मेरे हृदय में, मतलब उसी समय मैंने ये घटना सुनी और मेरे हृदय में बहुत जोर का दर्द होने लग गया वो घटना सुन के कि देखो मेरे भाई की आत्मा खुद बताने आई है मेरे पास कि मैंने ये कर्म करने अब शुरू कर दिए हैं। तो मतलब बहन को कितना दुख होगा ना, जिसने मतलब गोद में उसको पाला होगा, मतलब कितना बुरा लगता है। जैसे किसी के माँ बाप के बच्चे बिगड़ जाएंगे तो उनके माँ बाप को कितनी यातना झेलनी पड़ती है, उनका हृदय कितना दुखता है। अब मुझे महसूस होता है कि उन माँ बाप को कितनी पीड़ा होती होगी। मैं तो बहन हूँ ना, फिर भाई का दर्द तो मुझे देखा नहीं जाएगा कि भाई भाई बिगड़ेगा ऐसे, तो बहन को कितना दुख होता है। तो मेरे हृदय में एकदम से सूल सा इतना आघात होने लगा कि मैंने अपना हृदय पकड़ के और घुटने के बल में लेटी रही उस दर्द को दोनों हाथों से दबाए हुए। और मुझे दुख हो रहा अपने भाई का, और एक तरफ मुझे वो भी चाहिए, ज्योत भी चाहिए कि हाथ में काश ज्योत मिल जाती। तो उसी समय ही भगवान ने शायद मेरे जो हृदय में दर्द हो रहा था उसी की वजह से ही भगवान शायद उस समय लीला में आए। उतनी रात को 2:07 पे वो प्रकट हो गए। तो उन्होंने ऐसे से बोला, वो पार्क में बना के मेरे सामने पे, तो कहा कि मैं ऐसे से बोला कि मैं ब्रह्मचारियों को देता हूँ वो लीला। और फिर मेरे भाई के लिए कहा कि 6 साल से पहले उसको सुधरने का उसके भाग्य में नहीं है, और ये उसका प्रारब्ध है, ये काटेगा अभी। 6 साल से पहले नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। 6 साल तक इसके भाग्य में ऐसा ही है और ये ऐसा ही रहेगा 6 साल तक। तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। मैंने कहा देखो कितना दुख है, मतलब भाई भी ऐसे ही रहेगा, आज ना मेरी दूसरी चीज़ सफल हो रही है, मतलब ना। तो मेरे को बहुत दुख सा हो रहा था, लेकिन तब भगवान फिर अदृश्य हो गए और मैं तो अपने दुख में भगवान को प्रणाम करना भी भूल गई। एक को भी मैंने प्रणाम नहीं किया, वो लाइन बारी से ही बैठे हुए थे, एक को भी नहीं किया मैंने प्रणाम। इतनी मैं बेवकूफ़, मुझे उस समय याद ही नहीं रहा कि मुझे प्रणाम भी करना है। अपने दुख के आगे मैंने कुछ देखा ही नहीं। और ईश्वर ने दोनों ही बातें बताई मुझे, मेरे भाई की भी बताई। और आश्चर्य वाली बात ये है कि ये बात जब मुझे पता चली मेरे भाई की, तो फिर मैंने सिर्फ अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसा है। तो मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने स्वामी जी को भी नहीं बताया। और अकस्मात ही स्वामी जी कुछ स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ चले गए मंदिर में, उन पुजारी के पास। तो वो जैसे ही बैठे थे उन्होंने मेरे भाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि फरवरी से इसने ऐसा शुरू कर दिया है ये काम। तो जब इन्होंने सुना तो ये हक्के बक्के हो गए। और लेकिन मैंने मम्मी को तो पहले ही बता रखा था। फिर जब इनके मुख से मैंने सुना तो मुझे तो पहले ही पता चल गया था ना, क्योंकि मेरे भाई की आत्मा मेरे से बताने के लिए आई थी कि मैंने ऐसा काम शुरू कर दिया है, ये गलत काम। तो वो सत्य बात निकल गई। वो महाराज जी ने बाद में बताई, उसकी आत्मा मुझसे पहले बताने के लिए आ गई मेरे यहाँ। तो ये हतप्रद हो गई ये सुन के, क्योंकि मैंने मम्मी को बता रखा था। और फिर इन्होंने बोला कि हाँ ये बात, मैंने कहा ऐसा ऐसा है, मुझे तो पहले से पता चल गया था। तो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी लीलाएं हैं। तब मेरे मन में इच्छा थी कि काश मैं भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह हो जाऊं, या फिर मेरे हाथ में जोत आ जाए तो मैं अपना घर भी ठीक कर लूँगी और समाज के लिए भी कुछ कर लूँगी, सामाजिक कार्य के लिए कुछ कर लूँगी। अच्छा, तो फिर ऐसी इच्छा हो गई। तब से मेरे हृदय में ये इच्छाएं प्रबल होने लग गई। जबकि पहले तो निस्वार्थ सेवा थी, निस्वार्थ भक्ति थी, अब ये इच्छाएं शुरू हो गई कि मेरा घर ठीक हो जाएगा, मेरा भाई ठीक हो जाएगा, मेरा भाई ठीक हो जाएगा। बस यही मेरे मन में, जब भी मैं पूजा करूं मेरे मन में स्वार्थ आ जाए कि मैं भाई के लिए कुछ मांगूं, कि मेरा भाई को भगवान ठीक कर दो और मेरा घर परिवार ठीक कर दो। ये भाई की वजह से बड़ा दुखी है परिवार, और मुझे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बना दो जिससे मैं समाज का उत्थान करूं, या दीपक पुनीर भैया बना दो। ऐसे ही मतलब सेम ही है वो दोनों। तो मेरे मन में यही था कि मुझे दीपक पुनीर भैया बनना है, मुझे दीपक पुनीर भैया बनना है। ऐसे ही मन में हमेशा यही रहता था कि मुझे ये बनना है, ये बनना है।
लेकिन मैं कर्म में बिल्कुल भी कर्मठ नहीं थी। मैं वो हमेशा कहते थे भगवान सबके सब कहते हैं, कभी हनुमान जी आते, कभी बलभद्र प्रभु आते, कभी शेषनाग जी आते, कभी अलग अलग स्वरूप में आते, भले एक हैं, और कभी वो उसमें आते हैं नरसिंह भगवान के रूप में आते हैं, कभी ये आते हैं कृष्ण जी आते हैं, कभी राम जी आते हैं, और कभी माता आती है, किसी भी तरह से किसी भी रूप में। तो वो कहते हैं कि भाई तू कर्म करेगी तो तुझे हम अवश्य देंगे, तू कर्म तो कर, तू सुबह उठ माला कर। तो पहले तो इच्छा तो मेरे मन में थी कि मुझे बनना है, मुझे तो दीपक पुनीर महाराज जी बनना है। अब कर्म मैं नहीं कर रही, मैं तो सो रही, और वो सुबह रोज मुझे जगाने आए जगाने आए जगाने आए। अब वो थक हार गए, वो कह रहे ना ये जगेगी और ना इसको हम फल देने वाले, क्योंकि हमारे लिए तो संपूर्ण संसार समान है भाई, जस कर्म करो तस फल चाखो। जब तो मेहनत नहीं करेगी, तो सुबह उठना ही नहीं चाहेगी, तो आलस्य नहीं त्यागेगी, तो तू सोती रहेगी, तो तुझे हम फल दे देंगे। तो कई बार उन्होंने बोला, मुझे चेताया भी कि भाई तू उठ जा, खड़ी उठ जा। उन्होंने मुझे जगाया जगाया, 2021 को जगाया, 22 चला, 23 चला। अब उन्होंने जो है वो हो गए परेशान, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं करने वाली, और ये ना ये जगने वाली है, इसे फल कहाँ से मिलेगा। तब फिर भगवान शिव ने लास्ट में भूसे का कटोरा लेकर कह ही दिया मुझे कि तब तो तुझे लास्ट में ये मिलेगा, देख ले, जब तू नहीं जगेगी तो ये मिलेगा तुझे, भूसे का कटोरा। तो फिर उसके बाद फिर तब भी मैं जगती नहीं, और मन में मेरी वही इच्छा प्रबल होती। तो भगवान को कष्ट तो होता कि देखो इच्छा तो कर रही है, लेकिन फल हम इसे कैसे दें। फिर भी वो मुझे किसी भी तरह से, मतलब अब प्रेम ही होगा उनका, कि वो उठाने के लिए फिर भी आ ही जाते हैं, मुझे जगाने के लिए रोज ही आएंगे फिर भी। तो इसी प्रकार से अगर वो नहीं आए तो वो फिर वो कागज आता है सामने पे, मेरे को जगाने के लिए कागज आएगा, कागज में कुछ ना कुछ लिखा आएगा, मैं उसे पढ़ूंगी। अभी कुछ समय पहले एकादशी की बात है, तो उन्होंने मुझे जगाने के लिए खुद आए, 2-3 बार आए, फिर माता भी आई, उन्होंने जगाया। मैं सोती रही सोती रही, फिर वो परेशान हो गई कि देख रहे, वो मेरे ऊपर देख रहे हैं और मैं सब कुछ देख रही कि ये मुझे देख रहे, निराश से हो रहे। भगवान कृष्ण भी दुखी हो रहे, गणेश जी भी खड़े हो रखे वहीं पे, फिर माता रानी भी आ रही, वो भी दुखी हो रही है, और मैं जग ही नहीं रही। मैं कह रही ना, मैं तो सोऊंगी, मैं तो जगूंगी नहीं। और फिर लिखा हुआ पेज आया कि ये प्रातः प्रातः धर्मदर्शिता, प्रातः काल धर्मदर्शिता, ये आया कागज में लिखा हुआ उस दिन। तो फिर तब मैं जग गई, मैंने कहा ये तो लिखा हुआ भी ऐसा कुछ आ रहा है कि प्रातः काल धर्मदर्शिता। तो इस तरह से अगर वो नहीं अगर पहले तो वो आते ही हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर पेज में कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा। तो जब वो हार गए, थक गए, वो मुझे जगा जगा के, फिर भी प्रेम बस कभी कभार आ जाते हैं, फिर कभी कभार पेज आने लगता है। तो अब ऐसा हो गया कि मैंने सोचा मैं थोड़ी थोड़ी सी तो माला कर ही लूँगी, और फिर भी मैं कोशिश करती कि सुबह मैं जग जाऊँ, लेकिन मैं सुबह जगती नहीं, बिल्कुल ही नहीं जगती। तो एक बार क्या हुआ कि मैं सोती रही। अब 14 मई 2021 की ये लीला है, और 8:30 बजे की है सुबह की। तो मैं सोती रही, फिर दिन में थोड़ा सा माला करती और सुबह बहुत सोती। तो रात को माला कर लेती, रात का कोई फल नहीं, वो कहते रात का फल नहीं है ज़्यादा, तुम ये बेकार कर रही हो, समय बर्बाद अपना। तो भगवान कहते कि ना जप करती है ना तप करती है, बस सोचती कि थोड़ी सी माला करती हूँ तो मेरी नैया पार हो जाएगी। तो इस प्रकार से फिर मेरे स्वप्न में आ गए मेरे गुरु महाराज जी, ये दीपक पुनीर महाराज जी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माला से नैया पार होएगी तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तुम्हें माला से ही नहीं होने वाला, माला से बिल्कुल नहीं होगा, कि तुम्हें कर्म भी करने पड़ेंगे, इसके लिए प्रातःकाल भी जगना पड़ेगा, प्रातःकाल जगो। और वो स्वप्न से अदृश्य हो गए। तो फिर भी मेरी आँख नहीं खुलती है, फिर मैं सोती रहती। फिर 8:30 बजे जैसे ही मेरी आँख खुली तो मेरे आँखों के सामने पर फिर एक वाइट बोर्ड आया, और जिस पर लाल स्याही में लिखा हुआ था, वाइट बोर्ड में लाल स्याही से क्या लिखा हुआ था कि सफलता के प्रगाढ़ ढोंग तेरा आलस, ये लिखा हुआ था उसमें, सफलता के प्रगाढ़ ढोंग तेरा आलस। आलस ने मुझे बर्बाद किया है, अन्यथा मैं तो कब की दीपक पुनीर जी बन जाती, या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी तो मुझे कब के बना लेते भगवान जी, वे तो मुझे स्वयं ही बता चुके हैं। लेकिन क्या करूं, मेरे आलस ने ही मुझे बर्बाद कर रखा है। और भगवान जी यही कहते हैं कि पहले तू अपना घर सुधारेगी तभी तो तू समाज सुधारेगी, तो इसके लिए तुझे स्वयं भी तो सबसे पहले जगना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं, शायद मेरे भाग्य में यही होगा कि नहीं मिलनी होगी मुझे ये चीज़ें, इसलिए सुबह बिल्कुल भी मैं जग नहीं पाती हूँ, चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ। और रात्रि को बिल्कुल नींद नहीं आने वाली, रात को 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक माला कर लूँगी,
ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक कर लूँगी, लेकिन नींद नहीं आएगी बिल्कुल। हाँ, सुबह आएगी फिर अच्छे से नींद, कि सुबह मुझे कोई जगाए ना फिर। तो ये बिल्कुल उलट है। उन्होंने कहा अमृत बेला में ही जग के तुम्हें ये फल मिलने वाला, और अमृत बेला में सारे भगवान जी जो है जग जाते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं 3:35 पे अपना बिस्तर छोड़ देता हूँ। कई बार उन्होंने कह दिया है, अब क्या करें। अब मेरा लेट जगना और देर से सोना, यही मेरी ज़िंदगी को वो कर रहा है। नहीं तो मैं तो कब की, मुझे तो सिद्धि कब की, ये सब चीज़ें कब की मिल जाती। इसलिए सज्जनों, जिसको भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बनना है, जो इच्छुक है, हमें ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि सभी को बनो, सभी को बनना है। जिसकी भी ऐसे बनने की चाह है वो प्रातः काल जगे। मैंने इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा ध्येय यही है बनाने का, कि जिसको भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बनना है वे प्रातः काल जगे। हो सके, संभव हो सके तो 3 बजे जग जाए, नहीं तो 3:30 बजे तक बिस्तर छोड़ दे और अपना नहा धो के अपनी जो दिनचर्या वो प्रारंभ करे, और भगवान के नाम के साथ, और फिर माला करे, और उसके साथ साथ फिर गायों को चारा डालने के लिए चले जाए कहीं भी। और गाय, जहाँ भी गाय का संरक्षण होता हो वहाँ दान अवश्य करे। अपनी आय का कुछ हिस्सा अवश्य करे दान, वो ज़रूर लगता है, वो पुण्य फल में जाता है। तो हम लोग तो करते हैं, इसलिए हम लोग सबको कहते हैं कि करना चाहिए। वो आगे के लिए है, अपने लिए ही है अच्छा। और कुत्तों की सेवा और चिड़ियों का दाना, और जितना संभव हो सके उतना, मतलब ये पुण्य के काम कीजिएगा, और आप अवश्य ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बन जाएंगे। हालांकि मैं ना बनूं कोई बात नहीं, और आप जो भी इस वीडियोज़ को ये सुन रहे होंगे, तो अगर वो इन नियमों के साथ, और जो उनकी कंवारी बिटिया है अपनी, और अगर वे चाहते हैं कि वे बिल्कुल दिव्य बन जाएं, तो उनको इस चीज़ का पालन करवा दीजिएगा आप। जैसे बाल्यकाल से ही उनको भक्ति में, पढ़ाई के साथ साथ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई छोड़नी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा भी माला जाप करेंगी, और कोई सा भी मंत्र ले लेंगी, और बिल्कुल वैसे रहना है उनको, बिल्कुल पवित्र। और फिर भगवान उनको स्वयं ही ज्योत प्रकट कर देंगे हाथ में, और इससे तो भारत का ही नाम होगा। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें भारत में आ जाएंगी तो विदेश तो अपने आप ही झुकेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों को ये चीज़ें पता ही नहीं है कि ऐसा ऐसा भी होता है। तो ये बिल्कुल असंभव सी चीज़ें हैं, जैसे हाथ में ज्योत का प्रकट होना, अपने आप प्राकृतिक रूप से हाथ में ज्योत आ जाएगी, और वे इच्छित होंगी आपकी। जैसे आप मुट्ठी खोलोगे तो वो हाथ में सबको दिखाई देगी वो ज्योत, और जैसे आप मुट्ठी बंद करोगे तो स्वतः ही बंद हो जाएगी। तो इस तरह से, तो फिर ये तो एक रिसर्च का भी एक विषय बन जाएगा कि अरे भारत में ऐसी कोई लड़की है जिसके हाथ में ऐसी ज्योत आई। तो हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने बाल्यकाल में देखा है कि ऐसा है। तो किसी की भी बालिका ऐसा हो सकती है, किसी की भी बालिका के हाथ में ज्योत आ सकती है। बिल्कुल उसको शुचिता के साथ रहना पड़ेगा, और आस्था से, और पवित्र, और मन वचन वाणी से पवित्र रहना पड़ेगा, और साथ में माला करनी होगी, और थोड़ा सा सेवा के कार्य होंगे। तो ईश्वर उनकी भावना से बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे, तो हाथ में अपने आप ही प्राकृतिक रूप से वो ज्योत आ जाएगी उनके हाथ में। इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है कि जिसके भी घर में कन्या है, जिसके भी घर में कन्या है, वे अपनी बालिका के हाथ में ज्योत ईश्वर प्रदत्त कर सकते हैं। अगर ऐसी, इसके लिए कोई साधना नहीं है, कोई भी साधना नहीं है इसके लिए। बस थोड़ी बहुत सुबह शाम पूजा करनी है भगवान की, और माला करनी है जितनी संभव हो सके, पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी हो सके। लेकिन ईश्वरीय उससे, मतलब हृदय से करेंगे, ईश्वर को मन में धारण करेंगी, तो ईश्वर तो फिर मन पड़ता है ना, कि फिर वो ईश्वर की इच्छा होगी तो वो एकदम से आ जाएंगे उनके अंदर। क्योंकि वो भी 18 वर्ष की थी, जिनके हाथ में हमने ज्योत देखी थी, वे 18 वर्षीय थी उस समय। और फिर वो शायद 30 वर्ष तक उनके हाथ में रही। उसके बाद उन्होंने विवाह कर लिया, और फिर वो ज्योत हट गई। तो जो भी इनके इसके इच्छुक हैं, वे इस तरह से नियम का पालन करवाएं, और अवश्य उनके घर में जो है माता रानी का वो हो जाएगा, मतलब प्रादुर्भाव या प्रकट होना ही कहेंगे, से ज्योत का आना
तो इस तरह से ये विषय था और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है इस विषय पे। इसी तरह से आप लोग जो है पशु पक्षियों की सेवा करते रहिएगा और नाम जाप करते रहिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।